हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स हमारी पोएम वेटिंग के, जिसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओमिट किया गया है, सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट हैज द स्पीकर पोस्टपोन्ड। पहले स्टेंजा के अंदर कवि जो है, स्पीकर जो है, उसने क्या पोस्टपोन किया है। द स्पीकर हैज पोस्टपोन्ड द सिंगिंग ऑफ द सॉन्ग that was born to sing because the right time has not yet come। स्पीकर ने वो गाना जो था, जो उसने गाना था, उस गाने को पोस्टपोन किया है और वो चाहता है कि जब सही समय आएगा तभी उस गाने को गाया जाए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि गाना गाने का सही समय नहीं आया, इसलिए उसको पोस्टपोन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है What did the speaker spend time doing instead। तो गाना गाने के बजाय कवि जो है किस चीज़ को करने में समय बिता रहा है। The speaker has spent the time stringing and unstringing his instruments। उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गाना बजाने के लिए, जो गाने से पहले जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके साथ उन इंस्ट्रूमेंट्स को वो कभी उसकी रस्सियाँ तारे बांध देता है, कभी खोल देता है। तो इस तरीके से अपना समय वो बिता रहा है। In the third stanza, what two excuse does the speaker give। सेकेंड स्टेंजा के अंदर कवि जो है दो कौन सी एक्सक्यूजेस देता है, बहाने कौन से देता है। The speaker is seeking spirituality in the poem। स्पीकर जो है वो इस कविता के अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता की बात करता है। He says that he is far away from the presence of God। वो कहता है कि वो भगवान के प्रेजेंस से कोसों दूर है। Because he has neither listened his voice nor seen his face। वो कहता है ना ही उसने भगवान को देखा है, ना ही उसकी आवाज सुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज पोस्टपोनिंग थिंग्स मेड द स्पीकर फील। अब चीज़ों को पोस्टपोन किया गया है तो इससे स्पीकर को कैसा फील होता है। पोस्टपोनिंग थिंग्स हैज फिल्ड द स्पीकर विद एगनी। हिज विश टू बी वन with his higher spiritual self has strengthened through all his years। कवि जो है वो अक्सर चीज़ों को पोस्टपोन करता जा रहा है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ये जो था, इससे कवि जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, उसके अंदर एक दुख सा जनरेट हो गया था और उसका ये जो इच्छा थी कि वो अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ेगा, रहेगा, और ये उसका जो विश्वास था ये इन दिनों में और ज़्यादा दृढ़ हो गया और ज़्यादा गहरा हो गया। इन द लास्ट टू स्टेंजास द स्पीकर इज वेटिंग फॉर अ विजिटर एंड द विजिटर इज ऑन हिज वे। हाउ डज द स्पीकर शो दैट ही इज कमिंग। अब लास्ट स्टेंजास की बात करें, स्पीकर वेट कर रहा है किसी की विजिटर का और वो बोल रहा है कि विजिटर अपने रास्ते पे है, आ रहा है और वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। स्पीकर को कैसे पता लगे क्यों आ रहा है। द स्पीकर नोज दैट द विजिटर इज कमिंग। कैसे पता लगा उसको। बिकॉज ही हैज हर्ड हिज जेंटल फुटस्टेप्स फ्रॉम द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। उसके घर के सामने वाली जो सड़क है वहां से उसको उसके आने के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, इसलिए वो कह रहा है कि वो आ रहा है। इन योर व्यू Who or what is the speaker waiting for। आप लोगों के नज़रिए से देखा जाए, आपके विचार से कौन आ रहा है और किसकी वेट की जा रही है। In my view the speaker is waiting to meet God। कविता पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो भगवान से मिलने की वेट कर रहा है। In your view what is the message of the poem। पोएम का मैसेज क्या है। हमारे मत की अगर बात की जाए, द पोइट इज स्पिरिचुअल। पोएम जो है वो स्पिरिचुअल है। द पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू अटेन गॉड। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान को पाना है। गॉड लिव विद इन अस एंड वी नीड टू बिकम वन ऑफ द हायर ऑफ इनर सेल्फ टू रियलाइज दिस। और हमें ये बात जानने के लिए कि गॉड हमारे अंदर है, हमें अपने अंतरात्मा को
देखना पड़ेगा, अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा, तो हम पाएंगे कि भगवान जो है किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं बसते हैं, चर्च में नहीं बसते हैं, वो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर ही है। We need to look within us and develop this spiritual devotion. हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और ये स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना चाहिए। To be able to connect with God, और ऐसा करके ही हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं। The speaker says that the time hasn't yet come to meet God. स्पीकर कह रहा है कि अभी समय नहीं आया भगवान से मिलने का। He is still on his spiritual journey and it would take him time before he can truly be one with his higher spiritual self. कभी ये भी कहता है कि उसका जो ये आध्यात्मिकता का जो सफ़र है वो अभी बहुत लंबा है, इसमें बहुत समय लगने वाला है और जल्द ही वो अपने इनर सेल्फ, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा लेगा और फिर जल्द ही वो उससे मिलेगा, भगवान से। आरटीसी यानी कि रीडिंग टू कंटेक्स्ट देख लेते हैं। I have spent my days. I have spent my days. Which phrase shows that this is a, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है बच्चों, देख लीजिएगा। आंसर इसका रहेगा अनस्ट्रिंगिंग। What has the speaker been preparing to do? स्पीकर क्या करने की तैयारी कर रहा है? The speaker is preparing to sing the song which he has destined to sing. जो गाना गाने के लिए उसको कहा गया है, जो करने के लिए वो इस धरती पे आया है, उसका जन्म हुआ है, जो गाना गाने के लिए, वो उसी को गाने की तैयारी कर रहा है। Do you think speaker is being literal or metaphorical? The speaker is being metaphorical and he is mentioning the spiritual journey of his life which will end to God. स्पीकर जो है वो मेटामॉर्फिकल बातें कर रहा है और वो मेंशन कर रहा है कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो चल रही है और वही अंत में उसको भगवान तक लेकर जाएगी। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स पोएम के। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।